हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो सब बहुत बढ़िया होंगे और सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्या कर भी रहे होंगे। तो जैसे कि मैं भी कर रही हूँ अभी, तो आप भी कर ही रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। काफ़ी टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ वीडियो डालूँ पर नहीं डाल पाई किसी कारणवश। क्योंकि मेरा खुद का माइंड सही नहीं था, तो मैं वीडियो क्या डालूँ, नहीं डाल पाती हूँ। तो बस कुछ ऐसा ही समझ लो आप भी। और मेरे जितने भी इंस्टाग्राम के थ्रू जितने भी रिप्लाई देने थे, तो मैं इस वीडियो के थ्रू दूंगी, मैंने से बोला था। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अब क्या पता ये आज ही अपलोड करूँ फिर कल अपलोड करूँ, है ना। तो ऐसे करके 2 दिन लेट भी हो सकता है, तो चलता रहता है ऐसे। अभी चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जितने भी खास खास सवाल थे, तो सब मैं ना पर्सनली नाम नहीं लूँगी किसी का, किसने मेरे से क्या पूछा, बस मैं रिप्लाई दूँगी, ठीक है। वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे को बड़ी हंसी आई, मतलब सारे सवाल ऐसे ही थे। पर ये है ना, मैं स्टार्ट करी तो मैं पहले बता देती हूँ कि किसने मेरे को पूछा कि आप कितने बड़े ईयरिंग पहन सकते हो। तो मैं बहुत बड़े बड़े भी पहन सकती हूँ, इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े, है ना। मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये इतने बड़े ही थे। इससे बड़े तो शायद मेरे पास है भी या नहीं, मेरे को नहीं पता, पर मेरे ख्याल से है तो एक है, बड़ा नहीं है। और ये मेरे पास अभी बाहर थे, तो मैंने सोचा मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये इतने बड़े, अभी मैं वीडियो स्टार्ट करूँ तो कोई सोचेगा इतने बड़े पहन के कोई बैठता है क्या। तो बस मैं ये इनको पहन के बैठ गई। ज़्यादा देर नहीं रख सकती इनको, मैं 2 दिन रख सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। इतना टैलेंट मतलब मेरे अंदर है। तो मतलब मैं कितने भी बड़े वो पहन लेती हूँ, पर कानों में दर्द होता है, तो बस 2-4 घंटे 5 घंटे जितनी भी, मतलब एक शादी अटेंड करते हो ना आप, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये पहन सकते हो। तो मैं पहनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत सारे हैं। मैं, लोग बोलते हैं कि पैसा बर्बाद करती हो पता नहीं, क्योंकि गोल्ड के तो मैं इतने तरीके के नहीं पहन पाऊँगी, मेरे को ऐसा लगता है। दूसरा, आप रखड़ी क्यों नहीं रखते हो, मतलब डेली यूज में घर में। नई नई बहुएँ तो रखड़ी रखती है राजस्थानी बिंदनियाँ। तो मैं ऐसे ही राजस्थानी बिंदनी के रिवाज में आई हूँ आज ऐसे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मैं नई बिंदनी नहीं हूँ, मैं बहुत पुरानी हो गई, वो ऐसा बोलते हैं पुराना मॉडल, तो उस तरीके से। बट मैं लगती नई जैसी हूँ ऐसा मतलब मेरे को लगता है, आपको तो पता नहीं, मतलब किसी को लगता है तभी मेरे से पूछ रहे हो। तो ऐसा है कि मैं नई नहीं हूँ, मेरी शादी को 12 साल होने वाले हैं। आगे अप्रैल में हो जाएंगे 12 पूरे। बड़ी हंसी आ रही, मेरे को भी आ रही है, मैं ऐसे बोलती हूँ तो मैं रखड़ी नहीं रखती हूँ। राइट, मेरा सर दर्द करता है। जब मैं शादी करके नई नई आई थी, तब भी मेरे को याद नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा रखड़ी बांधी थी। रखड़ी सी स्कूल, वरना रखड़ी तो रखो ही रखो, ऐसे बोला जाता है। मेरे को भी कभी कभार डांट पड़ती थी कि नई नई दुल्हन हो, क्यों नहीं रखती हो, नई नई बींदनियाँ रखड़ी रखा करें, थे भी बींदनी रखा करो, रखड़ी और सी स्कूल। तो ऐसे करके जब आपको डांट पड़ती है, तो आप पहन के फिर मैं ऊपर से नीचे बांध कर फिर आती थी। जब कोई, मतलब कोई भी परिवार के सदस्य आए, मुझे डांट लगाई, तो फिर मैं आगे से ध्यान रखती थी कि अभी वो आ रहे हैं, मैं रखड़ी बांध के जाऊँ, वरना मेरे को डांट पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से। और दूसरा ये कि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं रखी थी, मैं बहुत कम रखती थी, क्योंकि मेरा सर दर्द करने लग जाता था इसलिए। और एक ये भी था कि मेरी और भी तो जेठानियाँ हैं, वो क्यों नहीं रखती है, वो तो नहीं रखती है, मैं क्यों रखूँ। तो उस टाइम मेरे को ये तो था नहीं कि भाई मैं नई दुल्हन हूँ, मेरे को रखनी चाहिए। उनको काफ़ी साल हो गए हैं, तो ऐसा कुछ माइंड में आता नहीं है आपको, बस ऐसे लगता रहता है कि वो नहीं रखते तो मैं क्यों रखूँ। पर ये कभी सोचा नहीं कि वो काफ़ी टाइम पहले आए, उन्होंने भी रखी होगी। तो ऐसा मेरे माइंड में कुछ कभी आया नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से साल या 2 साल रखी होगी, मतलब साल भर तो मैं यहाँ पे बहुत कम रहती थी, 2 साल में भी बहुत कम रहती थी। अभी धीरे धीरे जैसे आप एडजस्ट हो जाते हो ना एक जगह पे तो बिल्कुल वैसे वाले। अभी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहने लग गई हूँ, अभी क्या बहुत 7-8 साल से मतलब बहुत ज़्यादा रहती हूँ। पर जब आपकी शादी होती है तो नई नई, तो आपके पीआर वाले भी आपको लेके जाते आते हैं, तो ऐसे करके मेरे 3-4 साल आराम से कटे थे। मैं ससुराल में बहुत कम रहती थी, तो शायद इस वजह से वैसे मैं पहन के बैठी हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा बांधना चाहिए, मतलब एकदम से शादी में आप जाते हो ना, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है भैया, तो इसीलिए। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, शादी इतनी जल्दी क्यों की। ये मैं आज नहीं बताऊंगी, थोड़ी लंबी स्टोरी है, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये किसी अगली वीडियो में बताऊंगी मैं कि मैंने शादी इतनी जल्दी क्यों की। थोड़ा भाई सस्पेंस रहना चाहिए, जब मेरी शादी हो गई है तो। क्यों, शादी होने के बाद इंसान की बर्बादी होती है ना, तो उस बर्बादी का कारण भी क्या होता है, वो तो थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए ना उसमें। तो मैं ये वाली बात आपको अगली वीडियो में पक्का बताऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल ये, आप देशमुख आने वाले हो क्या, देशमुख करनी माता की परिक्रमा में। देखो मेरा मन तो पूरा है कि मैं आऊँ, अगर मेरी तबीयत सही रही तो मैं ज़रूर जाऊँगी। वरना माता रानी का देखो, उनका बुलावा होता है, एक हुक्म होता है ना, करनी माता का अगर हुक्म होता है तभी आप जा पाते हो। तो मैंने अभी तक 2 ही परिक्रमा लगाई है, और मेरे मन में है कि मैं 7 पूरी करूँ कंप्लीट। तो मेरे को 5 और लगानी है, उसके आगे माता रानी बुलाती रहे, हम लोग जाते रहे, बस ऐसी इच्छा है। तो बस मेरी इच्छा है कि मैं जाऊँ। अभी देखो माँ बुलाती है मेरे को, तो मैं जाऊँगी बस ये वाला। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अभी गाँव गए थे क्या। तो हाँ जी, मैं गई थी बस 3-4 दिन के लिए, फिर वापस आ गई। तो उसका भी मैंने ब्लॉग बना रखा है, पर डाला नहीं कुछ ऐसा ही समझ लो। क्योंकि एक होता है, कभी ऐसा होता है टाइम नहीं मिला, कभी कुछ हो गया, तो ये कुछ ऐसे करके ही बस अभी मेरे जीवन के अंदर चल रहा था ये सब कुछ। तो बस मैंने वो ब्लॉग नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने सोचा था कि मैं डालूंगी, पर नहीं डाल पाई। किसी ना किसी तरह मैंने अपना माइंड बहुत मुश्किल से इस बार सेट किया इसको
तो अभी सेट हो चुका है, तो धीरे धीरे कोशिश यही रहेगी कि ब्लॉग्स वगैरह डालती रहूँ, वीडियो डालती रहूँ, पर अभी देखो क्या होता है। तो हाँ जी, मैं गई थी, और किस लिए गई थी वो मेरे ब्लॉग में ही आपको देखने को मिलेगा। और एक सवाल ये भी है कि आप कितनी सिस्टर हो? तो भाई हम 3 सिस्टर हैं। सबसे बड़े-बड़े तो हम 2 ही हैं, 2 छोटे हैं हमसे, और नहीं, सिस्टर तो 3 है, एक मेरे से बड़ी है, एक मेरे से छोटी है 5 साल। और एक सवाल ये भी है कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में सारी चीज़ें पसंद है, मैं नखरे नहीं करती हूँ, मेरे को ये नहीं आता, ये नहीं आता है। तो मेरे को एक अरबी की सब्ज़ी नहीं आती है, क्योंकि वो भी मैं कभी-कभार खा लेती थी, फिर मेरे यहाँ पे है ना, मेरे ऐसे कंठ जलने लग जाते हैं, तो मैं वो नहीं खा पाती हूँ। बाकी मैं सब खा लेती हूँ, मेरा कोई नखरा-वखरा नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैं नहीं खाती, उसके उसके बारे में बोला गया है, क्योंकि आपको खाने में क्या पसंद है उसके बाद ही बोला गया है। मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहती, बट मैं बोल देती हूँ कि आप नॉन-वेज नहीं खाते हो क्या, इतना ज्ञान देते हो हम सबको। तो मैं नहीं खाती हूँ, मैंने कभी उसको चखा नहीं है, मैंने कभी उसको हाथ तक नहीं लगाया, मतलब मैंने टच भी नहीं किया ऐसी चीज़ों को। हमारे बोला जाता है कि दारू और मीट, मेरी मम्मी भी है ना इन चीज़ों को टच नहीं करती थी, और हमारे घर में इसको कोई हाथ नहीं लगाता था। जो खा के आता था वो घर से बाहर रहता था, दूसरे दिन हाथ धो के घर के अंदर आता था। तो ऐसा हमने स्टार्टिंग से देखा है हमारे घर में। और फिर हम, मतलब मैंने तो कभी टेस्ट नहीं किया इस चीज़ को, तो मुझे नहीं पता कैसी होती है, क्या होती है, बट जो खाते हैं मैं उनसे ऐसा बोलती हूँ, मैं इस चीज़ों को हाथ नहीं लगाती हूँ, मैं इस चीज़ों को नहीं खाती हूँ। और अभी ये है कि तो मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहती हूँ, जो खाते हैं वो मुझे बहुत कम पसंद है भाई। सबका अपना-अपना माइंड होता है, सबकी अपनी पसंद होती है खाने की, पर मैंने इस चीज़ों को ना कभी खाया है, ना हाथ से मैंने कभी छुआ है, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कान्हा जी कभी ऐसी चीज़ों को हाथ भी ना लगाने दें मुझे। तो बस इच्छा यही भी है कि मेरा बच्चा भी इन सारी चीज़ों से दूर रहे। और और जितने भी सवाल हैं मैं अगली वीडियो में दूँगी, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। और चलो, नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी सवाल है, जो जवाब है मेरे, वो आपको मिल जाएँगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, लाइक नहीं किया है तो करना, एंड अगर पसंद आए तो वीडियो शेयर करना। बाय बाय।